हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पंजाब जुडिशरी के रिगार्डिंग जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। अब आप पूछेंगे कि सर कब होगा? जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा वी विल बी कमिंग अप विद अनदर अपडेट। बट आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि जैसा कि दिल्ली में, हरियाणा में, डिफरेंट स्टेट्स में जब जब हमने ये अनाउंस किया कि नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, एक दिन या 2 दिन या 4-6 दिन में तकरीबन आप लेके चल सकते हो कि इस मंथ के एंड तक आपको पहले ही, इस मंथ के एंड के पहले आपको नोटिफिकेशन तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि पंजाब जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका एक रीजन है। देखिए, होता क्या है कि पंजाब और हरियाणा का नॉर्मली जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो प्री का है या मेंस का है, ऑलमोस्ट पैरेलल रहता है, आसपास होती हैं जो डेट्स होती हैं। तो क्योंकि हरियाणा का ऑलरेडी मेंस भी अनाउंस हो चुका है, तो एज एक्सपेक्टेड पंजाब जुडिशरी का जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। और जिन एस्पिरेंट्स ने पहली बार एग्जामिनेशन देना है पंजाब का, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूं कि इसमें सिलेबस क्या रहता है और कौन कौन से कंटेंट पे आपका इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अन्य स्टेट से डिफरेंट है। आपको जो पंजाब और हरियाणा में, और स्पेसिफिकली क्योंकि पंजाब का वीडियो है, आपको मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पंजाब के बताने वाला हूं। आपको आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है या प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब जुडिशरी जो कि एग्जामिनेशन जल्द ही अनाउंस होगा, नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए, कंडक्ट कौन करवाता है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी है जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। और बोला के जाता है लोअर जुडिशरी के रिगार्डिंग सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। द प्रिलिमिनरी एमसीक्यूज क्या होंगे? टोटल 125 एमसीक्यूज होंगे और यहां पे पंजाब में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पूरा 125 नंबर का जो ये पैटर्न है, 125 क्वेश्चंस का, इसका स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 4 रहता है, +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। तो टोटल कितना बन गया? 500 मार्क्स का टोटल 125 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में, दैट इज रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ पंजाब जुडिशरी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल सिलेबस क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स पे आपको इंपॉर्टेंट फोकस डालना है। सबसे पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अन्य स्टेट्स में भी आता है। अभी आपको बताऊंगा कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट भी हैं, आईपीसी भी एक मेजर रोल प्ले करता है। देन कमिंग ऑन टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, लगभग ये जो सब्जेक्ट्स हैं, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये बन जाता है मेजर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप एक बार ये चेक करेंगे कि ये 3 या 4 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज फार एज दिस स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। उसके बाद मैं कुछ बताता हूं जो आपको बोल रहा था डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट ज्यादातर स्टेट्स में नहीं आता, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन पंजाब और हरियाणा में आता है, ज्यादातर स्टेट्स में नहीं आता। उसके अलावा टीपीए भी कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में आता है और पंजाब में भी कवर्ड है। अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं, मुस्लिम लॉ काफी स्टेट्स में आता है, यहां पे भी कवर्ड है। यहां पे आप ध्यान रखना, अगर हम रेंट एक्ट की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा में थोड़ा ही अंतर है कुछ प्रोविजंस का, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम पैरेलल चलता है। देन वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने डिफरेंट स्टेट्स में कवर कर रखा है, ठीक है, विद अमेंडमेंट। और ये जो चीज है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है अलॉन्ग विद जीके, जो जीके क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं इस स्टेट एग्जामिनेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे माना जाता है कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों, ये जो ओवरऑल सिलेबस है, आप एक डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। वन इज योर सिविल लॉज, वन इज योर क्रिमिनल लॉज, ठीक है, या फिर आप यहां पे इस वे से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स प्लस माइनर्स, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मास्टरी बना के, अब मैं बता रहा हूं टाइम टेबल कब से स्टार्ट करना है, क्योंकि जल्द ही नोटिफिकेशन अनाउंस होगा। आप कमिंग 1 या 2 दिन में अपना टाइम टेबल प्लान कर लीजिए कि मेरे को तकरीबन 40 डेज का, 40 डेज क्यों? जैसा कि आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी डिफरेंट स्टेट्स की नोटिफिकेशन आती है आपको 35 से 40 दिन मिलते हैं। तो आप आज से ही 1 या 2 दिन समा लेके प्रॉपर एक टाइम टेबल ड्राफ्ट कर लीजिए कि आपको मेजर और माइनस का कॉम्बिनेशन बना के, या फिर आप सिविल या क्रिमिनल में डिवाइड करके आप इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हुए उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन प्लान करेंगे।
तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कई बार क्या होता है, हम वेट करते हैं सिर्फ नोटिफिकेशन का, बट जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब लगता है कि यार समय बहुत कम है। तो इस वजह से अगर मैं आपको बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन जल्द आने ही वाला है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आपको सबसे पहले एक ओवरऑल प्लान या एनालिसिस बनाना है। और बता दूं, जैसे डिफरेंट स्टेट्स में होता है, प्रीलिम्स देन मेंस आफ्टर दैट इंटरव्यू, सेम पैटर्न है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर थोड़ा सा आइडिया हमें आप मेंस का भी दे दीजिए। ठीक है, यहां पे मेंस में देखिए सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 का पेपर, देन क्रिमिनल लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज जो इंग्लिश आती है, प्लस एक और फैक्टर है, दैट इज योर पंजाबी। और दोस्तों एक चीज बता देता हूं, अगर आपको किसी भी जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, एक चीज ध्यान रखना, लॉ पे बहुत अच्छी कमांड बन जाती है, बट कहीं ना कहीं हम लोग लैंग्वेज को ध्यान नहीं देते। और दूसरा यहां पे एक पार्ट है, टेक्निकल बात है, दैट इज कि जो पंजाब है, पंजाब में ये जो पर्टिकुलर पेपर है ना, अगर आपके पास बोर्ड जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर इक्विवेलेंट आपने एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया पंजाबी का, देन यू आर नॉट एलिजिबल। यहां पे नोटिफिकेशन में अक्सर ये चीज कवर की जाती है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी कई बार ऐसा होता है, कुछ रूल्स या चीजें चेंज होती रहती हैं। नोटिफिकेशन अगर आप पिछला चेक करेंगे, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ठीक है, आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि 5 सेगमेंट्स हैं, सिविल लॉ 1, 2, क्रिमिनल लॉ। लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज इंग्लिश, अदर वन इज पंजाबी। तो अन्य वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की गई है, जहां पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पंजाब जुडिशरी के लिए कि सर पेपर कैसा आता है, क्या क्या चीजें कवर होती हैं। नंबर 1, जैसा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या होगा, आपका बनेगा एक प्रॉपर टाइम टेबल, और ये टाइम टेबल किसी साथी का या दोस्त का कॉपी नहीं करना, आपको अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली ये टाइम टेबल पे वर्क करना है। टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जाने में अनजाने में कुछ सब्जेक्ट्स या प्रोविजन अदरवाइज छूट जाती हैं, तो आप इसको मार्क करेंगे। ओवरऑल जो पेपर रहता है, तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इजी रहते हैं जिसमें सेक्शन नंबर या इलस्ट्रेशन डायरेक्ट पुट की जाती हैं, कुछ आपको मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे, और हां, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीपीसी में कुछ आपको गिने चुने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो पेपर जो रहता है इट इज ओवरऑल मॉडरेट, मतलब ना ज्यादा ये इजी है, ना ही ज्यादा ये मुश्किल है। राइट, अगला जो पॉइंटर है, PYQs विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। देखिए यहां पे क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, आपको एक आइडिया मिलता है कि यार स्टेट स्पेसिफिक कौन सी प्रोविजंस या कौन से सब्जेक्ट या कौन से एरिया को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस मे नॉट बी द सेम, बट हां कहीं ना कहीं आपको यह हिंट मिलेगा कि यार कौन से एरिया में से ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट हाउ। यहां पे एक चीज समझिए, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, जब आप बात करते हो कि आपको 125 क्वेश्चंस लगाने हैं, वो पेपर हॉल में जाके ही एक्यूरेसी के साथ लगाने हैं, तो ये चीज पॉसिबल कैसे है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि उसी समय के आसपास प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपने कंटेंट पढ़ रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्यों लगाने हैं, इसका रीजन ये है, आपने जितनी प्रिपरेशन की, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, और जब आप अगली बार टेस्ट देंगे, जब आप प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं, अगली बार स्कोर अच्छा होना चाहिए। यही आपको एक तरह की इंप्रूवमेंट का सिग्नल देगा कि पिछली बार से आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए पहला कंपटीशन आपका खुद से है, किसी और से नहीं है, इस चीज को याद रखिए। टेस्ट विल हेल्प, टेस्ट का बेनिफिट यह होता है, आप अपनी पोजीशन या आप ये जान पाते हो, जैसा कि मैंने बोला कि आप ये जान पाते हो कि पिछले टेस्ट में कितना स्कोर था, आप आगे बढ़ रहे हैं या कुछ गलतियां कर रहे हैं। अगर कुछ गलतियां करते हैं तो लर्निंग है एग्जामिनेशन से पहले, तो ये चीज भी आप ट्राई कीजिए। हाउ टू कवर द कंटेंट इन अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स। यहां पे मैं बात प्री और मेंस की कर रहा हूं। देखो दोस्तों, जो रेपिटेशन है ना या रिवीजन है, इस चीज को कोई भी फाइट नहीं कर सकता। एज एन अगर आप जितना रेपिटेशन, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही कंटेंट पे अच्छा होल्ड बनेगा। यही एक पॉजिटिव सिग्नल है प्रेपरेशन का। दैट मींस रेपिटेशन एंड रिवीजन विल प्ले अ की रोल। अगर आप करते रहेंगे
तो ऑब्वियसली इन द रेस, जो ये रेस है, मैराथन है, जो सबसे आगे होगा वही जीत पाएगा। ठीक है, तो अपना 100% दीजिए और इन पॉइंटर्स का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो दोस्तों, पंजाब के रिगार्डिंग ये एक छोटा सा अपडेट था। अभी कमिंग टाइम में वी विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियोस, जिसमें आपको बताएंगे कि इंग्लिश के रिगार्डिंग, पंजाबी लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपको ये सारा कंटेंट कैसे तैयार करना है, किन किन पर्टिकुलर एरियाज में या सब्जेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। जैसे कि हमने डीजीएस का एक एनालिसिस दिया था कि 10 इयर्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। तो एज ए एस्पिरेंट आप डिफरेंट स्टेट्स में जब अपीयर होते हैं, एक छोटा सा एनालिसिस कर लीजिए कि अगर प्रिपरेशन करनी है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स वो आपको एक लेवल अगले पे ले जाते हैं और प्रिपरेशन उतना ही इजी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे तो स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।